मैं कुछ ओपन कर लेता हूँ. Yes. Okay, I will open this. Okay, and let me open the content also. So why I'm asking about the state and prop, because this chapter deals with the state and props. Okay, हम लोग इस चैप्टर में कंपैरिजन देखेंगे, कंपैरिजन इन बिटवीन द स्टेट एंड प्रॉप्स. ओके, तो पहले आप लोग मुझे बताओगे कि प्रॉप्स क्या होते हैं और स्टेट क्या होती है. Yes, sir. सर प्रॉप्स जो है, हमें अगर एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में किसी वैल्यू को भेजना है तो हम उसके लिए प्रॉप्स का यूज करते हैं. और जो स्टेट है, हम स्टेट को एक ऑब्जेक्ट की तरह यूज करते हैं. जैसे हमने एक कॉन्स्ट टाइप का बना लिया है और हमको अगर उसको चेंज करना है तो हम वैसे चेंज नहीं कर सकते, पर हम स्टेट की सहायता से उसको चेंज कर सकते हैं. यस, करेक्ट. ओके, तो आपने जैसे बोला कि स्टेट एक ऑब्जेक्ट होती है, राइट? ओके, क्या प्रॉप्स एक ऑब्जेक्ट होती है? यस सर, प्रॉप्स को भी ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं हम. ओके, प्रॉप्स को भी ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं, राइट? यस सर. ओके, तो मैं इस एप्लीकेशन को रन करता हूँ. ओके, मैंने कुछ चेंजेस किए हैं इस एप्लीकेशन में. सॉरी. ओके, लेट मी रन विद द टर्मिनल. ओके, यस सर, मेरा कहना है हमारी जो लर्नो कोच की आईडी पर है उस पे ये वाले अभी टॉपिक लॉग्स है, तो उनके लॉग हटवाना है. ओके, इसमें लॉक हटवाना है. ओके, Yes, ठीक है. sir. मैं शिवम सर को कहाँ तक आपके आईडी पे स्टार्ट है? सर सर 8 चैप्टर तक. 8 चैप्टर तक है और 9 से लॉक है, राइट? यस सर, 9 से लॉक है. ठीक है, ठीक है, चलेगा. और उसमें सर कुछ रिकॉर्डिंग भी अभी तक नहीं आई है. ओके, हाँ ठीक है. मेरे साथ बात हुई सर की. ओके, कुछ चेंजेस हम लोग कर रहे हैं उसमें, तो इसीलिए वो माइट बी लॉक कंडीशन में, बट वो आज या कल में हो जाएगा. ठीक है, तो आई विल टेल द सर टू अनलॉक ऑल अदर चैप्टर्स एज वेल. ओके, तो मैं मैसेज ड्रॉप करके रख दूंगा सर को. यस सर. ठीक है, तो ये हमारी एप्लीकेशन स्टार्ट हो रही है. तो जैसे आपने बोला कि क्या क्या होता है कि एक स्टेट एक ऑब्जेक्ट होती है, प्रॉप भी एक ऑब्जेक्ट होती है, राइट? ओके, तो किस बेसिस पे बोल सकते हैं कि हम लोग एक स्टेट ऑब्जेक्ट होती है? सर स्टेट को तो हम सेट स्टेट की मदद से उसको मतलब चेंज करते, तो इसलिए उसको ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं. पर प्रॉप्स को कंफर्म नहीं है क्योंकि हम प्रॉप्स को एट्रीब्यूट भी बोलते हैं, इसलिए. ओके, प्रॉप्स को एट्रीब्यूट भी बोलते हैं, इसलिए हम लोग उसको ऑब्जेक्ट भी. ऑब्जेक्ट भी बोलेंगे, राइट? ओके, आई थिंक मैंने दिस इज द कंटेंट which I am trying to deliver. Okay, तो बेसिकली हम लोग ये कंपैरिजन देखने वाले, राइट? ओके, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के कंसेप्ट प्रीटी मच गुड है. ओके, मैं चाहता हूँ कि ये पहले जो 2 पॉइंट्स है, आप लोग थोड़ा सा गो थ्रू करो. स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं, पहले 2 पॉइंट्स को आपको गो थ्रू करना है. पहले हम लोग इसको साबित करेंगे कि ये क्या होता है, प्रॉप्स क्या होते हैं, स्टेट क्या होती है, प्रॉप्स को हम लोग फंक्शनल पैरामीटर क्यों बोलते हैं, या फिर स्टेट को वेरिएबल से कैसे लेना है. ओके, सो वी विल जस्ट डिस्कस दिस 2 पॉइंट्स वेरी फर्स्ट. ओके, थोड़ा सा गो थ्रू हो जाइए और बाद में मुझे बताइए कि इस 2 पॉइंट से क्या क्या समझ में आया. तब तक मेरी एप्लीकेशन रन हो रही है. ये हमने लास्ट टाइम रन की थी. ओके, फॉरगेट अबाउट दिस पार्ट. ओके, ये तो अभी फिलहाल मत देखो. वी हैव डन दिस. ओके, राइट? तो ये किया था हमने. दिस वी हैव डन इन अ लास्ट लेक्चर, राइट? यस सर. तो इसको कैसे समझेंगे कि एक प्रॉप क्या होता है और एक स्टेट क्या होता है? जैसे मैं सिंपल फंक्शनैलिटी से समझ पाता हूँ क्या कि प्रॉप क्या होती है और स्टेट क्या होता है? सर स्टेट को तो ऐसे देखा जा सकता है, जैसे हम वो वैल्यू को चेंज कर रहे हैं तो वो उसकी स्टेट को बार बार चेंज कर रही है. ओके, और प्रॉप्स, सर प्रॉप्स का नहीं बता सकता मैं, इसमें प्रॉप्स को ऐसे डिफाइन नहीं कर. थ्योरेटिकल तो आपने बता दिया, इसलिए मैंने ये 2 सेंटेंसेस पढ़ने के लिए बोला.
यस सर। ओके। ठीक है, मैं आपको ये सारी की सारी चीजें मैं आपको रन करके दिखाता हूँ कि एक थ्योरेटिकल डिस्कशन करने के बजाय हम क्या करते हैं, कुछ एक प्रैक्टिकल डिस्कशन करते हैं। एप्लीकेशन को मैं रन करता हूँ फिर से। फाइन। यस सर। और रन करने के बाद हमारी एप्लीकेशन थोड़ी रन हो रही है, थोड़ी स्लो चल रही है एप्लीकेशन। ओके, तो ये हमारी एप्लीकेशन अभी क्लीन हो गई। राइट। ओके, मैं इसको इनिशियल कंडीशन में लेके आता हूँ। फाइन। दो पॉइंट्स को हम लोग यहाँ पे मेमोराइज करते हैं। प्रॉप्स गेट पास टू द कंपोनेंट। प्रॉप क्या करते हैं, हम लोग पास करते हैं। कैसे यस कैसे समझेंगे कि प्रॉप्स हमारी पास होती है? हाउ सर। विल यू से दैट प्रॉप इज पास फ्रॉम वेयर टू वेयर? कहाँ से कहाँ पास सर होगी? सर जैसे कि हमने प्रैक्टिकल करके देखा था, उसमें हमने नेटबार में प्रॉप को डिफाइन किया था, पर उसको वैल्यू को हमने हमारे तो एप डॉट जेएस मतलब मेन कंपोनेंट से उसको पास किया था, तो ओके, मेन ये कंपोनेंट में पास किया तो मेन कंपोनेंट क्या होता है? सर मेन पेरेंट होगा कि चाइल्ड कंपोनेंट होगा? हमारा सर पेरेंट कंपोनेंट होता है। पेरेंट कंपोनेंट होगा, और बाकी के कंपोनेंट जो मैं क्रिएट करूंगा वो क्या होंगे? चाइल्ड की वो तरह सर। काम करेंगे। राइट। यस सर। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक नया फंक्शनैलिटी ऐड करता हूँ। ठीक है, मैं एक नया फाइल प्रिपेयर करता हूँ यहाँ पे। ओके, और मैं नाम देता हूँ उसको डेमो, demo.js। फाइन। ये मेरी एक फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट होने वाली है, तो मैंने फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट में इसको लिख दिया। ठीक है, अभी मुझे बताइए कि अगर अगर फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट में अगर मैं फॉर एग्जांपल आई वांट टू ऐड सम ऑफ द थिंग्स। ओके, मुझे क्या करना है, मुझे कुछ चीजें ऐड करनी है। ब्रजेश, जस्ट एक मुझे 2 मिनट दो। ओके। ओके, जस्ट फॉर 2 मिनट्स आई एम जस्ट आई विल बी इन अ म्यूट कंडीशन। हम लोग 2 मिनट में फिर से डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है।
सॉरी फॉर इंटरप्शन ब्रजेश, ओके। एक थोड़ा सा एक प्रायोरिटी वर्क आ गया था, ओके। सो व्हाट आई वाज सेइंग, ओके, मैंने एक कंपोनेंट बनाया, ओके। और ये कंपोनेंट बनाने के बाद मैं मेरा इंटेंशन ये है कि इसको इसमें अगर मुझे प्रॉप्स को पास करना है, कैसे करेंगे? क्योंकि हमारा पहला पॉइंट है यहाँ पे कि प्रॉप्स गेट पास टू द कंपोनेंट, ओके। कंपोनेंट में प्रॉप्स क्या होते हैं? पास होते हैं। ये पहला पॉइंट हम लोग प्रैक्टिकली प्रूव करना चाहते हैं। कैसे करेंगे? हैविंग एनी आइडिया? हेलो ब्रजेश, एम आई ऑडिएबल? हेलो? हेलो हेलो? सर। हाँ, मेरी आवाज ऑडिएबल है ब्रजेश? हेलो? हेलो सर। हाँ ब्रजेश, मेरी आवाज ऑडिएबल है? यस सर, आ रही है। हाँ ठीक है। तो मैं ये बोल रहा था, और स्क्रीन भी शेयर है, राइट? ओके। यस सर। तो हमारा पहला पॉइंट ये था कि प्रॉप्स गेट पास टू द कंपोनेंट, ओके। प्रॉप्स को हम यस। लोग कंपोनेंट में पास करते हैं, ओके। हमने क्या किया है, एक कंपोनेंट बनाया है। अभी मैं चाहता हूँ कि इसमें मैं प्रॉप्स को पास करूँ, कैसे करेंगे? सर पहले हम प्रॉप्स को जहाँ पे हमने फंक्शन बनाया वहाँ पे उसको डिफाइन कर देंगे, वो ब्रेसेस के अंदर हम्म। ओके, यहाँ पे क्या फिल लिखूं? करना है वहाँ पर। यहाँ पर सर प्रॉप्स। प्रॉप्स लिखना है, ओके। उसके बाद सर अब जैसे हमने हमको किसी का नाम लेके जाना है तो H1 के अंदर यहाँ पर सर प्रॉप्स दे देंगे करली ब्रेसेस में। तो दिस इज काउंटर ऐप, राइट? तो मैं अगर इसके अंदर ये काउंटर को हार्ड कोडेड ना लिखना चाहता हूँ, ओके, हार्ड कोडेड नहीं लिखना चाहता, मुझे इसको इम्पोज करना है यहाँ पे। कैसे इम्पोज करेंगे हम लोग? सर तो उसके लिए सर वहाँ पर हमको प्रॉप्स देना पड़ेगा। ठीक है, मैं बूटस्ट्रैप को यूज कर रहा हूँ, ओके। साथ साथ बूटस्ट्रैप भी यूज कर लेते हैं हम लोग। यस और सर। यहाँ पे लिखेंगे div डॉट कॉल md, मैं 4 ले लेता हूँ, ओके। 4 का एक div लेता हूँ, ये सारी की सारी एप्लीकेशन में इसके अंदर इनक्लोज करता हूँ, ओके। और फॉर्मेट कर लेते हैं कोड को, फाइन। ये हमारी div बंद हो रही है यहाँ पे इसके नीचे। और एक दूसरा div ले लेता हूँ मैं, कॉल डॉट कॉल md। 4 का और एक div कर लेता हूँ, ठीक है, कोई इशू नहीं, ओके। या फिर इसको अगर मुझे करना है तो 8 का ले लेते हैं, ठीक है। यस हाँ, अभी सर। मुझे बताइए आप यहाँ पे कि इसमें अगर मुझे ऐड करना है उस कंपोनेंट को, कैसे ऐड करूंगा? हमारी कंपोनेंट क्या थी? सर हमारी कंपोनेंट डेमो थी। डेमो थी, ठीक है। तो ये यस। डेमो नाम की कंपोनेंट हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर दी, और ये हमारी कंपोनेंट यहाँ पे आ गई, ठीक है। इसको मैं ऐसे ना यूज करते हुए क्लोज करके यूज करूंगा, ओके। सिंगल कभी भी बेटर है, मिस्टेक होने के चांसेस थोड़े से कम रहते हैं, ठीक है। हाँ, यस सर। अभी चेक करते हैं। ये वार्निंग की इसलिए आ रही है क्योंकि ये सैंपल नाम के कंपोनेंट को हमने हटा दिया है। मैं इसको हटा देता हूँ कि फ्रेश कंपोनेंट मैंने प्रिपेयर किया। तो आप देख पा रहे होंगे क्योंकि यहाँ पे दिस इज काउंटर ऐप लिख के आ गया, राइट? ओके, मैं थोड़ा सा ड्यू बढ़ा यस। देता हूँ, ठीक? वो 4 में नहीं बैठ रहा है, 6 में करता हूँ। 6 और 6 में हम लोग इसको प्रिपेयर करते हैं, ठीक है।
ठीक है, कोई इशू नहीं है। ओके, यहाँ पे लिख के आ गया। मैं चाहता हूँ कि मैं इसको मैं काउंटर को मैं क्या करना चाहता हूँ, प्रॉप्स के टर्म्स में पास करना चाहता हूँ। ये जो नेम है इसको मैं प्रॉप्स के टर्म में पास करना चाहता हूँ। कैसे पास करूंगा? सर तो हमने सर इसको डेमो वाले में लिया है, तो वहाँ पे काउंटर को हटा के सर हम वहाँ पे प्रॉप्स को पास कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे पास करूँ? यस सर, यहाँ क्या पास पे करूँ मुझे बताइए। सर अभी पहले सर हमको डेमो वाले में करना पड़ेगा ना, अभी मतलब शो कैसा होगा, उसको पता ही नहीं है कि मेरे को कर जाना कहाँ है। ठीक है, इसको अगर मैं बाइंड कर लेता हूँ पहले, उसके यस बाद सर, फाइंड करना पड़ेगा। प्रॉप्स डॉट, जो भी प्रॉप्स डॉट नेम दे देंगे प्रॉप्स क्यों लिखना पड़ेगा? सर, क्योंकि हम उसको खाली कुछ देंगे तो उसको पता नहीं चलेगा ना कहाँ जाना है। अगर हम प्रॉप्स की मदद से प्रॉप्स उसको फिर अगर समझ मैं जाएगा। सिंपली अगर नेम देता हूँ, नेम, यस सर। ठीक है, नेम दिया मैंने, वो एरर आ गई। एरर क्या आ गई? सर कि नेम हमने इसको डिफाइन किया पर उसके बारे में पता नहीं है। हाँ, डिक्लेयर नहीं किया, राइट। इसको द एरर इज व्हाट, ओके, कि यस हमने नेम यूज ऑफ अनएक्सपेक्टेड यूज ऑफ नेम। अगर मैं इसको डिक्लेयर कर देता हूँ तो, अगर मैं इसको लिखता हूँ कॉन्स्ट यस सर। नेम, ओके, यस और इनिशियलाइज करके छोड़ दूंगा तो चलेगा? सर, इनिशियलाइज सर अभी भी मतलब एरर आ रही है, उसको इनिशियलाइज करना पड़ेगा। इनिशियलाइज रिएक्ट में इनिशियलाइज करके हम लोग छोड़ नहीं देते, ओके। उसको हम लोग क्या करते हैं, कुछ ना कुछ एक वैल्यू डिफाइन कर लेते हैं, ओके। यस तो सर। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ काउंटर, राइट। यस सर। चलेगा ये? देखो ऐप सक्सेसफुली रन हो गई। यस यहाँ पे दिखाई भी दे रहा होगा, दिस इज अ काउंटर ऐप। मैं अगर यहाँ पे करता हूँ, काउंटर की जगह पे अगर मैं लिखता हूँ, ओके, इंक्रीमेंटल ऐप, सर। ठीक है, तो इंक्रीमेंटल ऐप, यहाँ पे इंक्रीमेंटल ऐप लिख के आ गया, यस सर। राइट है, फाइन। तो मुझे पता है ये यहाँ पे प्रॉप्स किस तरह से काम कर रहे हैं। हाउ वी कैन से दैट प्रॉप्स आर पास फ्रॉम द कंपोनेंट, ओके। कैसे बोल सकते हैं कि प्रॉप्स पास होते हैं? प्रॉप्स गेट पास टू द कंपोनेंट। कहाँ से कहाँ पे? यहाँ पे दो कंपोनेंट है, एक ऐप कंपोनेंट है, एक डेमो कंपोनेंट है। तो कैसे पास हुए प्रॉप? फ्लो सर क्या रहेगा प्रॉप का? सर इसमें हमने प्रॉप्स को डिफाइन किया है, उसके बाद उसका यूज किया है, पर हमने उसको मतलब पास तो नहीं किया है हमने अगले कंपोनेंट में उसको। श्योर? यस सर। नहीं किया है, श्योर नहीं किया है। हाँ सर, नहीं किया है। चलो मैं इसमें एक दिखा देता हूँ मैं, कंसोल डॉट लॉग। हम करते हैं यहाँ पे प्रॉप्स। प्रॉप्स को हम लोग चेक करते हैं कि प्रॉप्स क्या जा रही है, ठीक है। सक्सेसफुली ये कर दिया मैंने। इंस्पेक्ट करता हूँ, कंसोल को ओपन करता हूँ मैं, ओके। ओके, इसमें कंसोल को ओपन करता हूँ मैं। ये हमारी कंसोल है, प्रॉप। ठीक है। यस सर। तो ये कंसोल में, एक मिनट है, रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे देखो दो ऑब्जेक्ट आ रहे हैं, ब्लैंक ऑब्जेक्ट आ रहा है। क्यों ब्लैंक ऑब्जेक्ट है? सर ये ब्लैंक ऑब्जेक्ट मतलब हमने वहां पे प्रॉप्स का यूज किया इसलिए आ रहे हैं। हाँ, प्रॉप्स का यूज किया है इसलिए दो ब्लॉक ब्लैंक ऑब्जेक्ट, लेकिन डेटा पास हुआ क्या? नहीं सर। डेटा तो पास हो गया नहीं यार, ये देखो इंक्रीमेंटल ऐप लिख के आया है ना। तो सर वो उसी कंपोनेंट में डेटा पास हो रहा है, पर उससे किसी दूसरे कंपोनेंट में डेटा पास नहीं हो रहा है। हाँ, ऐप में गया, यस सर। ऐप में गया, लेकिन ये डेटा वहां पे नहीं गया जहाँ पे हम लोग चाइल्ड कंपोनेंट में चाहते थे। इसको चाइल्ड कंपोनेंट में हमने क्या किया है, कंसोल किया है, राइट। तो यस सर। वो डेटा यहाँ से रिटर्न नहीं जा रहा है। क्यों नहीं रिटर्न जा रहा है? क्योंकि मैंने यहाँ पे उसको एज एन प्रॉप्स नहीं लिया है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रॉप्स डॉट नेम, ओके, यस सर।
एक काम करते हैं हम लोग इसको, ओके, यहाँ पे props डॉट नेम ना लिखते हुए मैं इसमें चेंजेस करता हूँ। ओके, यहाँ पे अगर लिखता हूँ ओके नेम, क्या आएगा आउटपुट मुझे बताइए। सर सर आउटपुट जो हमारा पहला वाला आउटपुट था वही रहेगा। वही रहेगा। मैं क्लियर कर लेता हूँ, फिर से रन करता हूँ। देखो अभी ट्रू ट्रू आया। ट्रू ट्रू क्या आया? सर हमने मतलब जो नेम है उसमें कुछ दिया है, मतलब खाली। नेम दिया, यस वो सर। नेम, नेम की वैल्यू बाय डिफॉल्ट क्या है? ट्रू है। ओके, तो वो यहाँ पे पास हो गया। यस ओके, तो डेटा देखो कहाँ से कहाँ पे पास हो रहा है। डेटा पहले ऐप में से डेमो कंपोनेंट में जा रहा है। ओके, और डेमो कंपोनेंट से फिर से वो डेटा रिटर्न हो रहा है। ओके, कहाँ पे? ऐप कंपोनेंट में। इसलिए वहां पे दो बार ट्रू लिख के आया। यस सर। ओके, तो इसकी वैल्यू तो पास नहीं हो रही, जो जिसकी वैल्यू जो थी। ओके, क्या हमारी एप्लीकेशन में यहाँ पे आ गई है? यस इंक्रीमेंटल ये वैल्यू आ गई है। ओके, यस तो वैल्यू पास हो रही है, डिस्प्ले डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कोई भी प्रॉपर्टी नहीं आ रही है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, क्या करूंगा? प्रॉप्स लिखूंगा। प्रॉप्स। कुछ पूछना चाहते हैं ब्रजेश? नो सर। ठीक है, प्रॉप्स लिख दिया मैंने। यस अभी आउटकम क्या आएगा एक्चुअल में? सर अभी आउटकम हमारा इंक्रीमेंट वाला ही आएगा। यहाँ पे क्या आया? जी सर, ब्लैंक हो गया सर क्योंकि हमने उसको प्रॉप्स को पास किया है। प्रॉप्स को पास किया है, इसलिए वो ब्लैंक हो गया। राइट, देखो टू 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 आया है। यस सर। मैं ओके, मैं चाहता हूँ कि मेरा वो इंक्रीमेंटल जो वैल्यू है, ये इंक्रीमेंटल वैल्यू वहां पे आ जाए। यस क्या सर। करेंगे हम लोग? तो सर हमको हमारे ऐप कंपोनेंट से उसकी वैल्यू को पास करना पड़ेगा। ओके, तो मैं यहाँ से डिलीट कर दिया, और जो ये हमारी कंपोनेंट है, ओके, डेमो को या ऐप कंपोनेंट, इसको मैं पास करता हूँ यहाँ पे। ओके, यहाँ पे लिखता हूँ मैं काउंटर। ठीक है, यस अभी सक्सेसफुली रन हो गया है हमारा एप्लीकेशन। आप देख पा रहे होंगे कि कंसोल में भी 2 बार काउंटर आया है। यस सर। तो डेटा कहाँ से कहाँ पे पास हो रहा है? देखो डेटा पास हो रहा है पहले ऐप कंपोनेंट से चाइल्ड कंपोनेंट में, और चाइल्ड कंपोनेंट से कहाँ फिर से कहाँ पे? जो हमारी पेरेंट पेरेंट कंपोनेंट, कंपोनेंट में। वहाँ पे पास हो रहा है। इसीलिए हम लोग प्रॉप्स का यूज क्या किसके लिए करते हैं? प्रॉप्स का यूज हम लोग डेटा को पास करने के लिए करते हैं। ओके, लेकिन स्टेट को क्या यस किया जाता है? स्टेट को मैनेज किया जाता है। राइट, स्टेट यस। को मैनेज किया होता है। ओके, मुझे बताइए एक्चुअली स्टेट है क्या? एक्चुअली स्टेट क्या होता है? व्हाट इज स्टेट? मतलब एक किसी ने अगर आपको पूछा कि व्हाट इज स्टेट एग्जैक्टली, तो उसका आंसर क्या दोगे आप? सर व्हाट इज स्टेट? सर मतलब जो स्टेट है वो अपने अंदर किस वैल्यू को समाहित रखती है और हम उसको उसकी यूज स्टेट वाली उसकी सहायता से उसको हम चेंज कर सकते हैं। बहुत डीप में जा रहे हो आप, बहुत डीप में जा रहे हो। ओके, मैं बेसिक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि स्टेट होती क्या है? सर स्टेट मतलब उसकी अपनी खुद की अवस्था। हाँ, लेकिन वो देखो मैं सेंटेंस मैंने मार्क किया है स्क्रीन के ऊपर। यस सर। क्या लिखा है द उसमें? स्टेट The state is an updatable structure that is used to contain data or information about the component and can change over time. हाँ, वो क्या करता है? वो कंपोनेंट का डेटा या फिर एक इंफॉर्मेशन होती है। राइट, स्टेट Yes, मतलब sir. कुछ नहीं रहता कि या तो वो डेटा रहता है या कंपोनेंट के बारे में इंफॉर्मेशन रहती है, जो हम लोग चाहे तो बाद में क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते Yes, sir. हैं। Okay, जैसे ये हमारी ऐप है, इस ऐप में देखिए, मैं अगर इनिशियल स्टेट इसकी क्या है? 0 है। ओके, मैं इंक्रीमेंट करूंगा तो ये क्या होगा? इंक्रीमेंट होते जाएगा। राइट, ओके। Yes, sir. प्रॉप्स के ऊपर कुछ फर्क पड़ रहा है क्या? ये जो पास कर रहे हैं हम लोग, उसके ऊपर कुछ फर्क पड़ रहा है क्या? नहीं सर, प्रॉप्स पे कोई फर्क नहीं है। कोई फर्क नहीं पड़ रहा। राइट, अगर देखो ये तो प्रॉप्स के ऊपर कोई कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ओके, लेकिन स्टेट क्या हो रही है? चेंज हो रही है। ओके, प्रॉप हमारा काउंटर है State. तो काउंटर ही है। ओके, प्रॉप मतलब एक प्रॉपर्टी रहती Yes, है। राइट, ओके,
तो देखो Yes, ये sir. प्रॉप्स में कुछ चेंजेस नहीं होते, कुछ भी चेंजेस नहीं होते, इसलिए हम लोग उसको बोलते हैं इम्यूटेबल। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इम्यूटेबल। प्रॉप्स हमेशा इम्यूटेबल रहते हैं। इम्यूटेबल का मतलब मीनिंग क्या होता है? इम्यूटेबल मतलब विच कैन नॉट चेंज। ओके, जिसको हम लोग क्या नहीं कर सकते? चेंज नहीं कर सकते। तो प्रॉपर्टीज होती है, प्रॉपर्टीज कभी हम लोग क्या नहीं करते? चेंज नहीं करते। ओके। Yes, sir. स्टेट्स क्या होती है? स्टेट म्यूटेबल होते हैं, मतलब चाहे बाद में चाहे तो हम लोग क्या कर सकते हैं? उसको चेंज कर सकते हैं। ओके, अभी कैसे Yes. चेंज करेंगे? चेंज करना है तो कैसे चेंज करना है? ओके, तो कैसे चेंज करेंगे? आपने अभी कुछ एक कॉम्प्लिकेटेड वर्ड यूज किया, यूज स्टेट नाम का। क्या होता है ये यूज स्टेट? सर हम यूज स्टेट की मदद से हमारी जो स्टेट रहती है हम उसको चेंज करते हैं। हाँ, लेकिन कैसे कैसे यूज से चेंज करेंगे? देखिए यहाँ पे हमने यूज स्टेट लिखा है, ये है क्या? एक्चुअली है क्या ये? सर ये स्टेट है। अगर मैं इसको नहीं यूज करता हूँ तो, जैसे मैंने इसको इंपोर्ट कर दिया, इंपोर्ट को कमेंट कर दिया, एक एरर आ गई। क्यों एरर आई? सर यूज स्टेट को हमने डिफाइन नहीं किया है। डिफाइन नहीं किया है। तो Yes. कैसे डिफाइन करेंगे? अगर मैं इसको लिख दूं कॉन्स्ट यूज स्टेट, चलेगा क्या? नहीं सर। क्यों नहीं चलेगा? सर एरर आएगा क्योंकि यूज स्टेट को हमको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो है क्या एक्चुअली? है क्या यूज स्टेट? है क्या यूज स्टेट? एक फंक्शनैलिटी है। ओके, Yes. देखो ये एक फंक्शन है। यूज स्टेट क्या है? एक फंक्शन है, जिसको हम लोग क्या करते हैं? जिसको हम लोग जो इनिशियल स्टेट रहती है कंपोनेंट की, उस इनिशियल स्टेट को सेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? यूज स्टेट का यूज करते हैं। ठीक है, Yes. तो देखिए किसी भी इसकी इनिशियल स्टेट, ओके, यदि यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपने एक नंबर पास किया, ओके, इसे 0 पास कर दिया मैंने। यहाँ पे अगर मैं 1 पास करता हूँ तो क्या होगा? मुझे बताइए। सर हमारी क्या वैल्यू होगा? देखो इसमें क्या हुआ? इनिशियल इनिशियली क्या हुआ है? तो मैं फिर से एक करता हूँ। अगर इनिशियली मैं यहाँ पे क्या करता हूँ? 10 पास कर देता हूँ, 10। ठीक है, 10 पास कर दिया मैंने, एप्लीकेशन को रन किया। यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? 10 दिख रहा है। क्यों 10 दिख रहा है? Yes. क्योंकि हमारी पहली इनिशियल स्टेट क्या है? 10। राइट। ओके, Yes. तो इसको बाद में चाहे तो हम लोग क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। तो इसीलिए वो क्या है? म्यूटेबल है। म्यूटेबल मतलब क्या? कि जो बाद में जाके हम लोग क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। Yes sir. तो जब हम लोगों को स्टेट चेंज करनी रहेगी तो हम लोग किसका यूज करेंगे? यूज स्टेट का यूज करेंगे। राइट। ओके, अभी यहाँ पे दोनों जगह पे एक एक वर्ड लिखा है, दिस डॉट स्टेट, दिस डॉट प्रॉप। ये दिस क्या होता है? हेलो सर। हाँ बोलिए। सर अभी आपकी आवाज कट गई थी। हाँ, ये दिस क्या होता है? यहाँ पे दो वर्ड लिखे हैं, दिस डॉट प्रॉप, दिस डॉट स्टेट। सर दिस सर हमारा एक word होता है जिसको हमने रेफरेंस के लिए। ओके, कहाँ पे रेफर करेंगे? हेलो, हेलो ब्रजेश, कहाँ पे रेफर करेंगे हम लोग दिस को? हेलो, हेलो सर। आवाज आ रही है ब्रजेश? डिसकंटिन्यू हो गए थे आप लोग। यस सर। अभी आवाज आ रही है क्लियर मेरी? यस सर क्लियर आवाज है आप। हाँ ठीक है, तो मैं पूछ रहा था यहाँ पे कि यहाँ पे धिस लिखा है, ये धिस का मीनिंग क्या होता है? आपने आंसर दिया कि किसी भी चीज को रेफरेंस रेफरेंस करने के लिए आप क्या करते हो? धिस का यूज करते हो, राइट? यस ओके, सर। तो कहाँ पे मुझे रेफरेंस कहाँ पे करना पड़ेगा? सर हमें जैसे इसमें प्रॉप्स को रेफर किया है दिस ने। इसको भी रेफर कर सकते हैं, स्टेट को भी रेफर कर सकते हैं।
यस सर। वहाँ पे भी हम लोग दिस यूज करते हैं। तो दिस कहाँ पे यूज कहाँ पे करेंगे? अगर आपको किसी को बोला जाए कि यस दिस को सर। करना है सर वहाँ पे उसमें तो क्लास कंपोनेंट का दिया ओके, क्या हम लोग फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट में दिस नहीं यूज कर सकते? सर। दिस का हमने अभी तक फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट में यूज किया तो नहीं है। अभी तक यूज नहीं किया है। क्या मैं इसको यूज करूंगा? चलो मैं अभी करके दिखाता हूँ। ओके, ट्राई कर सकते हैं सर। हाँ चलो, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये जो प्रॉप्स लिखा है ना, इसको मैं लिख लेता हूँ दिस डॉट। ठीक है, दिस डॉट क्या होगा, मैं सेव करता हूँ। ऐप मेरी सक्सेसफुली क्या हो गई, कंपाइल हो गई। फाइल हो गई। क्या रन हो गई? यस सर। नहीं सर, एरर आ रही है। एरर क्या आ रही है? सर रिएक्ट डॉम क्या आ रही है? कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड रीडिंग प्रॉप्स। प्रॉप को वो रीड नहीं कर पा रहा है, प्रॉप उसको अनडिफाइंड मिल रही है। यस सर। ओके, तो होता क्या है, ऐसा दिस लगाने से एकदम से उसको क्या हो गया कि एरर आ गई। सर ये नहीं पता है। चलो मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, यस। आपके लैब में आपके लैब में ब्रजेश नाम का एक लड़का है। यस। ठीक है, अब मेरे पास भी एक समझो एक ब्रजेश नाम का एक लड़का बैठ। ठीक है, फाइन। मैं बोलता हूँ कि मैं ब्रजेश को सिखा रहा हूँ। मैं अगर ये बोलता हूँ कि मैं ब्रजेश को सिखा रहा हूँ, आप क्या बोलोगे? आप क्या बोलोगे, सर कौन से ब्रजेश को सिखा रहे हो आप? जो यस मेरे पास सर। बैठा है वो, कि जो ऑनलाइन प्रेजेंट है वो? यस सर। तो क्या रेफर करने के लिए हम लोग दिस का यूज करेंगे? सर जो क्लास में बैठा है उसके लिए। लेकिन मेरे पास भी एक ब्रजेश बैठा है ना, फिर देखो, नहीं वेरी सर, इस सिंपल। एग्जाम समझ में आ रहा है सर, इसका कॉन्सेप्ट। ये भी बहुत सिंपल है। ठीक है, किसी प्रॉपर्टी को अगर मैं एक ही फंक्शन के अंदर, उसको क्लास के अंदर ही क्यों यूज करते हैं, उसका रीजन है। यस। किसी प्रॉपर्टी को एक ही फंक्शन के अंदर अगर मुझे रेफर करना है, तो जो जो चीज वहीं पे है उसको रेफर करने के लिए हम लोग दिस का यूज नहीं करेंगे। यस सर। लेकिन मैंने बताया था कि क्लास क्या होता है, क्लास एक कॉम्बिनेशन होता है बहुत सारे फंक्शन का, बहुत सारी मेथड्स का, राइट? ओके, तो मुझे किसी भी मेथड को, किसी भी फंक्शन को, किसी भी स्टेट को अगर मुझे क्या करना है, रेफर करना है, तो ऐसी जगह पे मैं क्या करूंगा, दिस कीवर्ड का यूज करूंगा। राइट है? ओके, देखो यहाँ पे एक जगह पे किया होगा, एक मिनट है। ओके, यहाँ पे कहीं पे यूज किया होगा हमारा जो डॉक्यूमेंट है। ओके, यहाँ पे कहीं पे यूज किया होगा। नहीं, यहाँ पे यूज नहीं किया। यहाँ पे सब फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट ही यूज किया है। ओके, तो अगर अगर ऐसी चीज है जैसा ऐप कंपोनेंट है, ऐप कंपोनेंट में से आप क्या कर रहे हो, स्टेट को पास कर रहे हो। ओके, ऐसी जगह पे आप क्या कर सकते हो, दिस का यूज कर सकते हो। ओके, पे है क्या, नहीं दिया है, इसमें भी नहीं दिया है। ठीक है, तो ऐसी जगह पे आप क्या कर सकते हो, दिस का यूज कर सकते हो। ओके, तो मतलब क्लास बेस्ड कंपोनेंट में आपको रेफर करने के लिए आप क्या कर सकते हो, दिस का यूज कर सकते हो। ठीक है, फाइन। ये क्लियर है, रेफरेंस देने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जिसका यूज करते हैं। ठीक है, यस सर। अब मुझे बताइए, यहाँ पे लिखा गया है कि प्रॉप्स क्या होते हैं, फंक्शनल पैरामीटर्स रहते हैं, और वेरिएबल क्या रहते हैं, स्टेट क्या रहता है? सर स्टेट। सर स्टेट को स्टेट क्या होता है? सर स्टेट
सर स्टेट स्टेट होता है सर, इसको नहीं बता पाऊंगा सर। चलो मैं एक बिल्कुल आपके स्क्रीन के ऊपर एक एप्लीकेशन दिख रही होगी, यस सर। ठीक है। अभी सब लोग ध्यान से सुनो यहाँ पे। यस समझो, ये एक एप्लीकेशन है जिसमें दो कंपोनेंट यूज किए। ऐसा समझो कि दो का ये हम लोग बाद में बनाने वाले हैं, ठीक है। यस सर। जो ये दो कंपोनेंट है जिसको हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है। फाइन। अभी ये जो पहला कंपोनेंट है इसमें हम लोग इनपुट ले रहे हैं, समझो एज इनपुट ले रहे हैं, ओके। 36 डाल देता हूँ मैं, ओके। मेल करता हूँ, यहाँ पे चेंजेस करता हूँ, हाइट रख देता हूँ 5 फीट 4 इंच, ओके। और या 5 फीट 6 इंच कर देता हूँ, ओके। और वेट को चेंज करता हूँ, वेट को मैं दिखाता हूँ कि 100, ओके। अभी मैं क्या करूंगा, ये मैंने पैरामीटर्स चेंज कर दिए, ये सारे के सारे पैरामीटर्स थे, एग्रीड है आप कि ये यस सारे के सारे पैरामीटर्स थे, राइट, ओके। इसको चेंज किया मैंने। चेंज करने के बाद अगर मैं कैलकुलेट के ऊपर क्लिक करता हूँ, ओके, तो कैलकुलेट के ऊपर क्लिक करने के बाद आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे भी करस्पॉन्डिंग चेंजेस हो रहे हैं, हो गए करस्पॉन्डिंग चेंजेस हो गए यस उसमें, सर। ओके। अभी मैं यस आप सर। मुझे बताइए, क्या ये जो पैरामीटर है जैसा एज है, एज पैरामीटर इधर रिफ्लेक्ट हुआ क्या? यस सर। एज एज पैरामीटर यहाँ पे दिख रहा है क्या कहीं पे, एज पैरामीटर? यस सर, एज का जो पैरामीटर है वो शो हो रहा है। अरे यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे है क्या? नहीं सर। नहीं है। जेंडर यहाँ पे है, नहीं, हाइट, हाइट भी नहीं है वेट, सर, वेट भी नहीं है। लेकिन बॉडी मास इंडेक्स, नहीं सर। बॉडी मास इंडेक्स यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे है, यस। राइट। क्योंकि ये मेरा फाइनल आउटकम है, राइट। यस ये सर। आउटकम कब चेंज हुआ? जब मैंने यहाँ पे कुछ चेंजेस किए और कैलकुलेट नाम के इवेंट को ट्रिगर किया, तब जाके यहाँ पे चेंज हुआ, राइट। ये देखो मैं कुछ चेंज करके दिखाता हूँ, ओके। मैं अगर यहाँ पे 35 कर लेता हूँ, वेट को और बढ़ा देता हूँ, ओके, 150 करता हूँ, ओके, यस। कैलकुलेट करता हूँ, तो ये देखो ये यहाँ पे सब्सिक्वेंट चेंजेस हो रहे हैं, राइट, यस। ओके। तो यहाँ पे ये रिफ्लेक्ट हो गया, लेकिन रिफ्लेक्ट कब हुआ? जब सर हमने चेंजेस किए। चेंजेस किए और एक इवेंट फायर किया, तब जाके ये रिफ्लेक्ट हुआ, ओके। मुझे बताओ, ये सारे के सारे पैरामीटर जो ये पहले वाले कंपोनेंट में थे, ये कंपोनेंट में जो पैरामीटर थे, क्या ये पैरामीटर हम लोगों को पास करना पड़ा यहाँ पे? यस सर, उनको पास करना पड़ा। यहाँ पे पास करना पड़ा, तो ये दूसरा कंपोनेंट है। नहीं सर, दूसरे कंपोनेंट में पास नहीं करना पड़ा। नहीं पड़ा ना, इसको इसको हम लोग पास नहीं करना पड़ेगा, लेकिन लेकिन जो कैलकुलेशन हुआ होगा वो कैलकुलेशन तो हमने एज एन रिजल्ट हमने यहाँ पे पास किया, राइट। कैलकुलेशन को सर पास किया है। पास किया गया, ओके। तो ये कैलकुलेशन को स्टोर करने के लिए मुझे कुछ ना कुछ वेरिएबल चाहिए होंगे, यस सर। राइट। तो देखो, स्टेट क्या रहती है, स्टेट हमेशा एक क्या रहते हैं, एक वेरिएबल्स रहते हैं। स्टेट को डिक्लेयर करने के लिए हम लोगों को वेरिएबल्स की जरूरत पड़ती है, जैसे एज है, हाइट है, वेट है, ये सारे क्या हो गए, ये वेरिएबल्स हो गए, राइट, ओके। वेरिएबल। लेकिन जो यस चीज सर। पास करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैरामीटर। पैरामीटर्स मतलब हमारे प्रॉप्स होते हैं, राइट, ओके। तो यस सर। पैरामीटर्स हमारे प्रॉप रहेंगे और जहां पे मैं स्टोर करना चाहूंगा वो क्या रहेगा, हमारा वेरिएबल रहेगा, राइट, ओके। यस सर। ये हमने देखा अभी, हमारी जो एप्लीकेशन चल रही थी यहाँ पे देखो, ये वैल्यू चेंज हो रही है क्या? प्रॉप्स चेंज हो रहे हैं क्या यहाँ पे? नहीं सर, प्रॉप चेंज नहीं हो रहे हैं। यहाँ पे प्रॉप्स चेंज नहीं हो रहे हैं, ओके। यस। लेकिन स्टेट क्या हो रही है, चेंज हो रही है, ओके। यस तो सर। ये हमने कंपेयर कर दिया, यहाँ पे देखो प्रॉप्स आर इम्यूटेबल, प्रॉप्स कभी चेंज नहीं कर सकते, और यस। स्टेट को हम लोग क्या करते हैं, चेंज कर सकते हैं। ये भी पॉइंट हमने कवर कर लिया। दिस कीवर्ड का यूज हम लोग दोनों जगह पे कर सकते हैं, यस दोनों को सर। इंडिकेट करने के लिए हम लोग दिस का यूज करते हैं, ओके। ये प्रॉप्स रीड ओनली रहती है, रीड ओनली मतलब क्या? सर मतलब हम सिर्फ प्रॉप्स को मतलब पढ़ सकते, उसको उसमें हम चेंजेस नहीं कर सकते वैसे। चेंजेस नहीं कर सकते, राइट, यस। ओके। यस सर। तो ये हमारी जो एप्लीकेशन थी, ये बस खाली रीड ओनली है, यस ओके। सर। इसमें चेंज करने का मुझे कुछ मतलब भी नहीं होगा, राइट, यस सर। फाइन।
और स्टेट क्या रहते हैं, स्टेट कैन बी असिंक्रोनस। असिंक्रोनस मतलब असिंक्रोनाइज मतलब सर हम उनको चेंज कर सकते हैं, वो मतलब सर फिक्स नहीं रहते। फिक्स नहीं रहते। ओके, यस जैसे मैं जो सब्सिक्वेंट चेंजेस मैं यहाँ पे करूंगा, यस जरूरी नहीं है कि उतना ही चेंज यहाँ पे भी हो। यस सर। ऐसा जरूरी है क्या? नहीं ऐसा सर। जरूरी नहीं है। ओके, उतना ही चेंजेस होने चाहिए, ऐसा कुछ जरूरी नहीं। ओके, इट कैन बी एनीथिंग, वो चेंज कुछ भी हो सकता है। ओके, जैसे तो मैं ये चेंज किया, ये चेंज करने के बाद ये इतना ही चेंज होना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं। तो यस ये सर। असिंक्रोनस फंक्शनलिटी है विच इज नॉट अ सिंक्रोनाइज। मतलब जितना चेंज हम लोग इनपुट में कर रहे हैं उतना ही चेंज आउटपुट में भी होना चाहिए, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। राइट, ऐसे चेंजेस चीजों को हम लोग यस क्या बोलते हैं, असिंक्रोनस बोलते हैं। राइट, तो स्टेट हमेशा असिंक्रोनस। असिंक्रोनस यस रहेगा। सर। फाइन। ओके, यस सर। प्रॉप्स अलाउ यू टू पास द डेटा। प्रॉप क्या करता है, प्रॉप आपको अलाउ करता है डेटा को पास करने के लिए। ओके, और स्टेट क्या करते हैं, स्टेट एक वेरिएबल, स्टेट एक वेरिएबल, इसलिए वो डेटा को क्या करता है, होल्ड करता है। होल्ड करता है। राइट, ओके, यस वेरिएबल्स हमेशा हम लोग का किसके लिए यूज करते हैं, डेटा को होल्ड करने के लिए यूज करते हैं। राइट, यस ओके, प्रॉप्स कैन बी एक्सेस बाय द चाइल्ड कंपोनेंट। कैसे? सर, प्रॉप्स को मतलब हम चाइल्ड कंपोनेंट के द्वारा ये एक्सेस करते हैं। डेमो डेमो हमारा चाइल्ड कंपोनेंट था। राइट, यस सर, चाइल्ड कंपोनेंट है। ये चाइल्ड कंपोनेंट में हमने उसको एक्सेस किया। यस राइट, सर। तो प्रॉप्स हमेशा हम लोग कहाँ पे एक्सेस करते हैं, चाइल्ड कंपोनेंट। चाइल्ड ओके, कंपोनेंट। देखिए स्टेट कहाँ पे रहती है, स्टेट कैन बी एक्सेस बाय द चाइल्ड कंपोनेंट। ओके, दोनों दोनों को आप चाइल्ड कंपोनेंट में क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। सॉरी, एक्सेस कर सकते हैं। दोनों स्टेट को आप कहाँ पे नहीं कर सकते, कैन चाइल्ड नॉट एक्सेस बाय कंपोनेंट। द चाइल्ड कंपोनेंट। ओके, तो चाइल्ड को हम स्टेट में आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते। फाइन। ओके, यस सर। नहीं सर, सर मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ बोलिए। जैसे हमने सर एक दूसरा कंपोनेंट बनाया और उसमें हम क्लास कंपोनेंट का यूज कर रहे हैं, तो उसमें फिर हम स्टेट का उसमें भी यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो जो हमारा चाइल्ड कंपोनेंट हो रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ओके, यस सर। देखो, ये जो एग्जांपल दिया मैंने, ओके, ऐसा समझो कि आपके यहाँ पे दो तीन कंपोनेंट है। यस ऐसा सर। समझो कि आपके दो तीन कंपोनेंट है। ये देखो, ये यस एक पहला कंपोनेंट हो गया, दूसरा कंपोनेंट हो गया, तीसरा, ये चौथा। ओके, तो यस। इसमें से किसी भी को भी आप पेरेंट नहीं बोल सकते। ऐसा इसमें से किसी को आप पेरेंट बोल सकते हो क्या? नहीं सर। किसी को भी पेरेंट नहीं बोल सकते। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप बस खाली क्लास बेस्ड कंपोनेंट या फिर किसी को किसी में, अभी जैसे प्रॉप्स है, प्रॉप्स में फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट में प्रॉप पास करोगे, क्लास बेस्ड कंपोनेंट में स्टेट का यस। यूज करोगे, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। आप दोनों में दोनों कर सकते हो। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ठीक। ये है कि जब आप स्टेट का यूज करते हो, ओके, स्टेट यस। का यूज क्या किया जाता है, स्टेट का यूज वहां पे हम लोग जब जनरली जो चाइल्ड कंपोनेंट में नहीं करते। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे आपका एक स्टूडेंट मार्कशीट सिस्टम है समझो। ओके, यस तो सर। आप स्टूडेंट के मार्क्स को सबमिट करने के लिए फॉर्म यूज करोगे, लेकिन स्टूडेंट का जो भी जो मार्क्स ऑब्टेंड है उसको डिस्प्ले करने के लिए आप टेबल का यूज करोगे। राइट, यस आपकी सर। जो मार्कशीट रहती है वो टेबल रहती है। तो जरूरी नहीं है कि स्टूडेंट के मार्क्स सबमिट होने के बाद आप कहाँ पे एक्सेस करो, सबमिट होने के बाद आप उसको मार्कशीट के ऊपर प्रिंट करो, ये जरूरी नहीं है। क्योंकि चेंज कहाँ पे हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं फॉर्म में। मतलब आप जहाँ पे सबमिट कर रहे हो वहाँ पे चेंज हो रहे हैं। यस। राइट, लेकिन आप आप उसको एक्सेस नहीं कर पा रहे हो दूसरे कंपोनेंट में, टेबल पे तो एक्सेस नहीं कर पा रहे हो। राइट, तो स्टेट कैन नॉट बी एक्सेस बाय द चाइल्ड कंपोनेंट। चाइल्ड कंपोनेंट में हम लोग कभी भी स्टेट को एक्सेस नहीं कर पाते। ठीक है, यस सर। ओके, आगे चलो। यस सर। ओके, props are external and controlled by the whatever render the component. Okay, props हमेशा external रहते हैं, मतलब बाहर से आए हुए रहते हैं। ओके, उसको आप external इससे render मतलब whatever renders the component, मतलब जो component जो render करेगा, render कहाँ पे करते हैं हम लोग? हमारी सर मेन मेथड के बाद क्लास व कंपोनेंट में। क्लास कंपोनेंट में हम लोग रेंडर मेथड यूज करते हैं। राइट, ओके, यस मैं एक सर। लिख देता हूँ।
जैसे ये मेरा सैंपल कंपोनेंट है, इसको अगर मैं डिलीट करूंगा, ओके, और यहाँ पे लिखूंगा आरसीसी, मतलब फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट लिखूंगा, तो ये देखो यहाँ पे हमने रेंडर कर दिया, राइट। यहाँ पे रेंडर मेथड यूज करते हैं। तो ऐसी जगह पे हम क्या कर सकते हैं, रेंडर मेथड से हम लोग प्रॉप्स को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो प्रॉप्स आर इंटरनल कंट्रोल्ड बाय द रिएक्ट कंपोनेंट, तो यहाँ पे थोड़ी सी गलती हुई है, यहाँ पे स्टेट चाहिए, प्रॉप्स से नहीं चाहिए। स्टेट्स आर इंटरनल एंड कंट्रोल्ड बाय द रिएक्ट कंपोनेंट इटसेल्फ। ओके, मतलब स्टेट हम लोग दूसरे कंपोनेंट से नहीं लेते, वो हमेशा क्या होते हैं, वो हमेशा इंटरनल रहते हैं, एक ही कंपोनेंट को हम लोग यूज करते हैं उसको, ठीक है। तो स्टेट्स आर इंटरनल कंट्रोल्ड बाय द रिएक्ट कंपोनेंट इटसेल्फ, क्योंकि वो उसी कंपोनेंट पे कंट्रोल होते हैं, राइट। ओके, यहाँ पे प्रॉप्स मेक्स कंपोनेंट रीयूजेबल। प्रॉप को हम लोग बार बार यूज कर सकते हैं। कैसे यूज कर सकते हैं मुझे बताइए। सर जैसे हमने यहाँ पर इसका हम और कहीं पे भी हमको यूज करना है तो हम कर सकते थे वहां पर प्रॉप्स को डिफाइन करके। ठीक है, देखो मैं रीयूज करता हूँ। यस सर। कंट्रोल सी कर दिया मैंने, कंट्रोल वी कर दिया। काउंटर की जगह पे अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे इंक्रीमेंटल, ओके, यस सर। कंट्रोल वी, डिक्रीमेंटल, ठीक है, फाइन। अभी तो देखो यहाँ पे दोनों चीजें आ गई, काउंटर है, इंक्रीमेंटल है, डिक्रीमेंटल। तो ये किससे किया हमने, हमें उनको प्रॉप्स को चेंज करना। यस सर। हाँ, हमने हमने प्रॉप्स में चेंजेस किए, जो हमारी जो वैल्यूज है उसमें चेंजेस किए, राइट। तो कंपोनेंट को बार बार यूज किया जा रहा है, राइट। ओके, तो ये हमेशा हम लोग क्या कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं। स्टेट कैन नॉट बी मेक्स कंपोनेंट रीयूजेबल, क्योंकि स्टेट हमेशा स्टेबल रहती है, तो उसको रीयूज नहीं किया जा सकता, फाइन। रीयूज नहीं किया जाएगा, हम लोग फिर से उसी स्टेट को हम लोग क्या नहीं करेंगे, हम लोग उसको रीयूज नहीं कर सकते, ठीक है, फाइन। ये क्लियर है। एक लास्ट पॉइंट है यहाँ पे, स्टेटलेस कंपोनेंट हैव कैन हैव द लूप। ओके, स्टेटलेस कंपोनेंट का एक लूप रह सकता है। लूप मतलब, यस सर। लूप मतलब सर लूप मतलब जैसे हम लूप का कहीं यूज करते हैं किसी चीज मतलब किसी प्रोसेस को बार बार करवाने के लिए, रिपीट कर सकते हैं, राइट। रिपीट कर, यस सर, रिपीट करवाने के लिए। रिपीट कर सकते हैं। तो फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट ये हमेशा स्टेटलेस रहते हैं, ओके। तो उसको हम लोग क्या नहीं कर सकते, उसको हम लोग लूप पे यूज कर सकते हैं। स्टेटलेस कंपोनेंट कांट हैव द लूप, ओके। यस सर। मतलब यस सर। इसमें गलतियां है थोड़ी सी। Stateful component can't have a state. Sorry. हाँ, स्टेटलेस कंपोनेंट कांट हैव अ स्टेट, मतलब स्टेटलेस कंपोनेंट को लूप रह सकता है लेकिन स्टेट नहीं रह सकती, उसकी कोई प्री डिफाइंड स्टेट नहीं रहेगी, क्योंकि वो चेंज होते रहेगा, राइट। यस सर। तो उसकी एक कोई भी एक स्टेट नहीं रहेगी, ओके। कुछ एट्रीब्यूट कॉमन है, जैसे दोनों को हम लोग जेएस ऑब्जेक्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये देखो, ये जो हमारी जो एप्लीकेशन है, ये सारा का सारा डेटा किस फॉर्मेट में आ रहा है, ये ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का सिंबल, ओके। यस सर। दोनों को हम लोग स्टेट हो या ऑब्जेक्ट को, स्टेट हो या प्रॉप हो, उसको आप क्या कर सकते हो, ऑब्जेक्ट के फॉर्म में यूज कर सकते हो। बोथ कैन कंटेन डिफॉल्ट वैल्यू, दोनों की अपनी अपनी डिफॉल्ट वैल्यू रहती है, ओके। हमने एक देखा कि कॉन्स्ट हमने नेम लिख दिया, यस तो सर। वो एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि मुझे कुछ ना कुछ एक वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, पास करनी पड़ेगी, ओके। डिफॉल्ट वैल्यू का मैंने शायद नहीं बताया है आपको, राइट। सर डिफॉल्ट वैल्यू का हमने वो ट्रू वाला देखा था। हाँ, अगर मुझे बताइए, मैं अगर यहाँ पे ये वैल्यूज अगर नहीं यूज करता हूँ तो क्या होगा।
सर अभी ये ब्लैंक आएंगे क्योंकि हमने कोई वैल्यू नहीं दी है। दिस इज ऐप, दिस इज ऐप, दिस इज ऐप, यस सर। ये लिख के आ गया, ठीक है। लेकिन हम लोग समझ नहीं पा रहे कि ये कौन सी ऐप, यस सर। राइट। तो समझो यही सिनेरियो अगर हम लोग एक बड़े एप्लीकेशन में अगर करते हैं और मैं इन्हें 4000 लाइन का कोड लिख दिया और कहीं पे मैं भूल गया कि जो प्रॉप है वो प्रॉप पास करना मैं भूल गया, यस सर। तो प्रॉब्लम। सर प्रॉब्लम तो क्रिएट होगी, पर सर उसके लिए पहले से हम डिफॉल्ट प्रॉप्स को सेट कर सकते हैं। तो हम लोगों को वहां पे डिफॉल्ट प्रॉप को हम लोग क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। यस चाहे सर। तो जो मैंने आपको नहीं बताया है, ओके, जो मैं आपको कल बताने वाला हूँ कि क्यों जरूरी है डिफॉल्ट ऐप को सेट करना, क्यों जरूरी है, ओके। जैसे अगर मैं कोई एक अगर ब्लैंक वैल्यू पास कर रहा हूँ, ब्लैंक वैल्यू पास करने के बाद आपको क्या करना है, वो एप्लीकेशन में वो ब्लैंक वैल्यू नहीं जाएगी, राइट, ओके। सो इट द प्रॉप शुड बी द डिफॉल्ट प्रॉप, हमेशा क्या होनी चाहिए, एक डिफॉल्ट वैल्यू जानी चाहिए, राइट। और वो वैल्यू वैलिडेट भी होनी चाहिए, वो वैलिड वैल्यू रहनी चाहिए, ओके। जैसे मैं अगर लिखता हूँ कि जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया, ओके, 1, ओके, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आउटपुट आएगा दिस इज 1 ऐप। इससे मीनिंग क्या हो, सर इसकी मीनिंग 1 हो गई। ऐसे लिखते हैं इसको, क्या लिख पाएंगे? नहीं सर। क्यों नहीं लिख पाएंगे? सर क्योंकि रिएक्ट में हम नंबर्स को ऐसे नहीं लिख सकते। इसको इनको ठीक है, 1 को अगर देना है तो हमको इसको कर्ली ब्रेसेस में देना पड़ेगा। ठीक है, मैं अगर इसको ऐसे लिखूंगा तो यस सर। दिस इज 1 ऐप, यस सर। लेकिन क्यों जरूरी है? मुझे बताएंगे इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है? सर डिफरेंस तो कुछ नहीं है, ये पर जो सर ऊपर वाला नंबर के फॉर्म में जा रहा है और नीचे वाला हमारा कैरेक्टर के फॉर्म में जा रहा है। तो ये कैसे डिसाइड करेंगे हम लोग? क्या डिसाइड कर पाएंगे इसको? नहीं सर। डिसाइड कर पाएंगे इसको, हम लोग डिसाइड कर पाते हैं कि कौन सी वैल्यू कौन से टाइप की है, ओके। यस सर। तो आप जो डिफॉल्ट प्रॉप जो पास करते हो वो वैलिडेट है कि नहीं, वो वैलिड वैल्यू है कि नहीं, यस ओके। सर। इसको भी आप क्या कर सकते हो, मैप कर सकते हो, ओके। यस देखो यहाँ पे हम लोगों को एक चैप्टर है इसमें, ओके, लर्ज कोच के ऊपर ही दिया है, मैं कंटेंट में फिर से वापस जाता हूँ, ओके। यहाँ पे एक चैप्टर दिया गया है रिएक्ट प्रॉप्स वैलिडेशन। तो कोई वैल्यू वैलिड है या नहीं है, ओके, इसको हम लोग क्या कर पाते हैं, डिसाइड कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रॉप वैलिडेशन। प्रॉप वैलिडेशन से हम लोग उसको वैलिडेट कर सकते हैं, यस सर। राइट, ओके। तो ये हम लोग डिफॉल्ट प्रॉप को वैलिडेट करेंगे, ठीक है। उसके बाद both are the read only and they are using by this, okay, मतलब दोनों के दोनों चीजें क्या कर पाते हैं, दिस ये कीवर्ड का यूज कर पाते हैं, ओके। आप सब लोग एक काम करेंगे, ओके, कि दिस कीवर्ड आपने कहाँ पे पढ़ा? सर दिस कीवर्ड सर C++ में। सी प्लस प्लस में? क्या जावास्क्रिप्ट में दिस कीवर्ड नहीं है? सर जावास्क्रिप्ट में भी है। तो कैसे एक इंटरव्यूअर पूछेगा आपको व्हाट इज दिस इन यस जावास्क्रिप्ट, तो क्या आंसर दोगे आप? सर, फिर जावास्क्रिप्ट वाले दिस को बताना पड़ेगा। हाँ, लेकिन क्या आंसर क्या दोगे आप, क्योंकि इंटरव्यूअर ये क्वेश्चन आपको पूछेगा। यस सर। हाँ, तो क्या आंसर दोगे उसको? सर जावास्क्रिप्ट में भी दिस को रेफर के लिए ही यूज किया जाता है। हम्म, और और कुछ? नहीं सर, बस इतना ही। देखो ये यह जो आंसर है, यस इस सर। आंसर को आप लोगों को थोड़ा सा पढ़ के रखना है, ये लिख के रखो आप लोग, ओके, कि दिस कीवर्ड का यूज, क्योंकि ये सारे इंटरव्यूअर पूछते हैं यस सर। इस कीवर्ड का यूज क्या है, ओके। रेफरेंस की तरह हम लोग यूज करते हैं उसको, ऑब्जेक्ट का रेफरेंस, राइट। ऑब्जेक्ट का रेफरेंस कैसे सब पता चलेगा कि ऑब्जेक्ट का रेफरेंस है?
सर सर आप बता दीजिए। देखो, किसी भी अगर कोई चीज अगर ऑब्जेक्ट का रेफरेंस रहती है, ओके, तो उसके पीछे उसको एक्सेस करने के लिए डॉट लगाया जाता कोट लगाते हैं, यस सर। है। डॉट लगा के हम लोग उसको एक्सेस करते हैं, ठीक है। तो जहां पे आप डॉट लगा के एक्सेस कर रहे हैं, इसका मीनिंग समझ लो, दिस डॉट स्टेट, दिस डॉट प्रॉप। इसका मतलब क्या हो गया कि वो एक इंस्टेंट को, उस इंस्टेंट को ऑब्जेक्ट की तरह रेफर कर रहा है, ओके। यस तो सर। ये हमेशा ध्यान में रखना, इसको इसको डेप्थ में पढ़ना। ये जो चीज है ना यहाँ पे दी हुई, ओके, इसको डेप्थ में पढ़ना है, क्योंकि ये सारे इंटरव्यूअर पूछते हैं आपको, यस ठीक है, सर। फाइन। तो इसको एक बार फिर से पढ़ लेना, आप सब लोग, ओके। मैं कंटेंट में वापस जाता हूँ, ओके। तो ये कुछ सिमिलैरिटीज है जो दोनों में हम लोग यूज करते हैं, स्टेट में भी यूज करते हैं और प्रॉप्स में भी यूज करते हैं, ठीक है, फाइन। अभी यहाँ पे एक असेसमेंट दिया है इसके नीचे, ओके। आप मुझे बताएंगे कि क्या ये असेसमेंट हमने किया है? पढ़िए एक बार। यस सर, किया है। कहाँ पे किया है? सर अभी जो हमने काउंटर वाला बनाया है वो यही है। हाँ, ठीक है। और इसमें अगर यही असेसमेंट इसमें यहाँ पे दूसरी बार दिया गया है, दोनों में एक ही डिफरेंस है, क्या करेंगे? ये डिफरेंस करने के लिए क्या करेंगे आप? सर डिफरेंस मतलब कैसे डिफरेंस? सर दोनों एक ही तो है वैसे। एक ही है, लेकिन थोड़ा सा छोटा सा डिफरेंस है, देखो। सर जैसे ऊपर वाले में सर हमारी वैल्यू को 1 1 बढ़ना चाहिए, और नीचे वाले में ऐसा है कि हमारी वैल्यू 2 बढ़ना चाहिए हर बार में। तो क्या चेंज करेंगे इससे? इधर एप्लीकेशन में क्या चेंज करेंगे, बताओ मुझे। सर एप्लीकेशन में जहाँ पे हमने +1 करा था वहां पर +2 कर देंगे। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा मुझे? +2। राइट। यस सर। यहाँ पे हम लोग एप्लीकेशन में यहाँ पे क्या पुटअप करेंगे? 0। 0। हो जाएगा काम। यस सर। ओके, देखो। यस राइट, सर। फाइन। तो ये दोनों असेसमेंट भी हो गए, ओके, यस सर। फाइन। तो मैं ये असेसमेंट नहीं दूंगा, क्योंकि ये आपका असेसमेंट हो गया है ना? यस सर। ओके, मैं एक एक असेसमेंट देना चाहता हूँ, ओके। तो आप मुझे बताओ कि वो क्या आप कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, ओके। तो मैं वो असेसमेंट सब्जेक्टिव असेसमेंट दे रहा हूँ आपको, ओके। यस सर। एक सब्जेक्टिव असेसमेंट और एक एक क्या करें, एक क्या रहेगा, सर एक ऑब्जेक्टिव। एक प्रोजेक्ट भी रहेगा आप, यस क्योंकि हम लोग 10 चैप्टर अभी ऑलमोस्ट फिनिश कर चुके हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप एक प्रोजेक्ट भी करो। यस सर। ये असेसमेंट कर पाएंगे आप? यस सर मुझे कर ये लेंगे। करना है। यस सर। कैसे करेंगे बताइए? सर इसमें सर हम कंपोनेंट बनाकर इसका यूज कर सकते हैं। इसमें डिजाइनिंग है वैसे CSS से, बाकी ज्यादा कुछ तो नहीं इसमें शो हो रहा है। इसमें बूटस्ट्रैप यूज करो, ठीक है। यस सर। हाँ, और मैं एक ये प्रोजेक्ट दे रहा हूँ आप लोगों को, यस सर। ये तीनों क्या यस क्या करोगे? ये सर। एक कंपोनेंट बनाओगे, यस ये सर। दूसरा, ये तीसरा, ये यस चौथा, सर। ये पांचवा। ये पांचवे कंपोनेंट को रीयूज करना है, यस सर। ठीक है। ठीक इसमें सर। अपना प्रोफाइल बनाओगे आप, यस अपना सर। नाम लिखोगे, अपना प्रोफाइल बनाओगे, ये यूज करोगे, ओके, यस सर। ये यूज करोगे। ये यस प्रोजेक्ट सर। कब तक हो जाएगा? यस सर। कब तक हो जाएगा ये प्रोजेक्ट? सर सर ज्यादा से ज्यादा सर 2 दिन का टाइम। 2 दिन? चलो, मैं आप लोगों को 16 तारीख तक का टाइम देता हूँ, ओके। ठीक सर। ये यस प्रोजेक्ट में आप सबसे रिव्यू करवाऊंगा, तब 19 को रिव्यू करवाऊंगा। यस सर। सर इस प्रोजेक्ट को आप बना के अभी लर्न कोच पर डाल देना तो उसको कंप्लीट कर लेंगे। नहीं नहीं, मैं नहीं बनाऊंगा। सर मैं हम ही ये असेसमेंट मैं दूंगा, यस ओके। सर। और मैं इसका एक एक जो छोटा सा जो ये है, ओके,
Yes, इसका sir. सैंपल क्वेश्चन बना के मैं आपको मेरा प्रोफाइल बना के मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट के इसमें टर्म्स में डाल दूंगा, आप Yes, उसको। sir. मेरा कहना भी वही था सर, असेसमेंट में मतलब इसको ऐसे डाल देना। हाँ ठीक है, मैं प्रोजेक्ट्स में ऐड कर दूंगा, डोंट क्या वरी। आना चाहिए? ठीक यस है, सर। ये एक प्रोजेक्ट करने वाले हैं हम लोग, ये Yes. दूसरा प्रोजेक्ट करने वाले हैं, ये वाला। यस ओके, सर। और एक मैं ये प्रोजेक्ट दूंगा आप लोगों को। 3 से 4 प्रोजेक्ट करेंगे हम लोग, छोटे 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 छोटे। ठीक है, यस सर। एनी क्वेश्चन फॉर मी? नो क्वेश्चन सर। नो क्वेश्चन, ओके फाइन। नो सर। चलिए, तो हम लोग कल मिलते हैं, और कल हम लोग कंपलसरी असेसमेंट करेंगे। ठीक है, यस सर। असेसमेंट में जो क्वेरीज आई, असेसमेंट में जो प्रॉब्लम्स आए, डिफिकल्टीज आई, वो सारे उसको मैं कल रिव्यू करूंगा। ठीक है, यस। चलिए, okay, so bye everyone and have a nice day to all of you. Thank you so a lot for joining. थैंक यू सर, बाय। Bye bye.